Assalamu alaikum. Hello students. This is my first lecture on my YouTube channel where I am going to teach you physics and mathematics. Today is our first lecture and we are going to start introduction to trigonometry. लैंग्वेज दोनों में होंगी, उर्दू भी होगा और इंग्लिश भी होगा. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन 3 words: ट्राई, गॉन and metry. You all know that try means 3 and gone means sides, or we can say that angles. तो try का मतलब है 3, gone का मतलब या तो sides या फिर angles, और तीसरा metry. metry का मतलब है measurement. तो अगर अब हम इस हिसाब से देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ 3 sides or 3 angles. When we say about the measurement of 3 sides or 3 angles, जब हम बोलते हैं 3 sides या 3 angles का मेजरमेंट, तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये जो 3 साइड्स है या जो ये 3 एंगल्स है ये सिर्फ एक ही जगह आते हैं, एक ही फिगर में आते हैं, और उस फिगर का नाम है ट्रायंगल. ठीक. और इस ट्रायंगल में एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है जिसका नाम होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल. और यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री में इसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. चलिए, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है. देखिए बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है. ठीक. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक. वी ऑल नो दैट इसमें 3 साइड्स होते हैं, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड. सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी बता दूं राइट एंगल ट्रायंगल की. इसमें जो एक साइड होता है जिसका नाम है हाइपोटेन्यूस, बहुत सारों को पता होगा और बहुत सारे इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे. हाइपोटेन्यूस जो होगा, स्पेलिंग के लिए अगर स्पेल मिस्टेक हो तो उसके लिए आप दरगुजर कर लीजिएगा. ठीक है. हाइपोटेन्यूस की अगर हम बात करें तो हाइपोटेन्यूस होता है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल. अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल. वेरी गुड. अपोजिट साइड किसका? राइट एंगल का. ये है राइट एंगल. इसके सामने जो साइड होगा, इसके सामने जो साइड है वो है ये. तो ये जो साइड है जिसका हम यहाँ लेट अस सपोज इसका नाम रख लेते हैं ट्रायंगल का ABC. तो ये AC जो है दिस इज हाइपोटेन्यूस. तो AC बन गया हाइपोटेन्यूस. अब क्यों है हाइपोटेन्यूस? क्योंकि ये 90 के अपोजिट है. ठीक है बेटा. तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस. चले, डेफिनेशन क्लियर है. तो हाइपोटेन्यूस का मतलब है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल. अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल. अब अगर मैं यहाँ पर एक और ट्रायंगल बना दूं जिसका नाम मैं रख लूं PQR, दिस इज 90 डिग्री. तो अब आप मुझे बताएं कि इसका हाइपोटेन्यूस कौन होगा. ठीक है. तो आपने बता दिया होगा, आपने लिख लिया होगा, आपने सोच लिया होगा. बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हो. 90 के अपोजिट PR है, तो PR इज द हाइपोटेन्यूस. ठीक है बेटा. अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, हम रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे. दिस इज X, Y एंड Z. तो अब यहाँ पर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में, पहले तो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है सर? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ X की जगह ये स्क्वायर बना है तो X 90 डिग्री है.
तो उस हिसाब से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सर बिल्कुल सही बेटा। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूज कौन होगा? हम हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन को देखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन सा है? एक्स। तो अब आप लोग मुझे बोलो इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, एग्जैक्टली इसका हाइपोटेन्यूज है वाई जेड। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। तो होप कि हाइपोटेन्यूज आपको क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होगा तो अब हम कह सकते हैं विच इज द हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो इस हाइपोटेन्यूज से एक और चीज हमें मिलती है, जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सॉरी ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें थोड़ा सा ये हो जाएगा। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है बेटा। तो दो चीजें हमें पता चली हाइपोटेन्यूज के बारे में। हाइपोटेन्यूज होता है अपोजिट साइड राइट एंगल का, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो हम फिर से एक बार फिर से देखेंगे अभी तक हमने क्या सीखा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लिखा जो ये ट्राइगोनोमेट्री होती है इसको हम 3 साइड्स में डिवाइड करते हैं। पहला ट्राई, दूसरा गॉन, तीसरा मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3 साइड्स या एंगल्स बोलते हैं हम गॉन को। मेजरमेंट होता है मेट्री, तो उस हिसाब से ये बन जाता है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स या 3 एंगल्स। तो जब भी 3 साइड्स और 3 एंगल्स की बात चलती है तो हमारे दिमाग में एक चीज आ जाता है फर्स्ट क्लोज्ड पॉलीगन, जो कि है ट्रायंगल। फिर से सुनो, फर्स्ट क्लोज्ड पॉलीगन जो कि क्या है? ट्रायंगल। लेकिन यहाँ हम डील करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ABC, जिसमें हमने B को रखा था 90 डिग्री। फिर हमने एक साइड इसका लिया जिसका नाम है हाइपोटेन्यूज, और उस हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन क्या है बेटा? अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। और ये हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये था 90, तो 90 के अपोजिट जो भी होगा दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो जहां पर नाम है AC, यहाँ पर Q है 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ X है 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। होप क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज बेस। ठीक है बेटा। बेस की मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। बेस है एडजेसेंट एंगल टू स्पेसिफाइड एंगल। सॉरी, यहां एंगल नहीं लिखना है, यहां साइड लिखना है। एडजेसेंट साइड टू स्पेसिफाइड एंगल। तो यहाँ पर मैंने लिखा एडजेसेंट। एडजेसेंट हो गया जो आपके बगल में होगा, या तो राइट साइड से होगा या फिर लेफ्ट साइड से होगा। अपोजिट होगा जो आपके सामने। एडजेसेंट हो गया या तो राइट साइड से होगा या फिर लेफ्ट साइड से होगा। ठीक है। साइड किसका? स्पेसिफाइड एंगल। सर अब ये स्पेसिफाइड एंगल क्या है? देखो बेटा, स्पेसिफाइड एंगल जो है, हम यहाँ स्पेसिफाइड एंगल डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है बेटा। थीटा ऐसे होता है, क्यू की शेप में होता है, लेकिन क्यू नहीं होता है, इसको पढ़ते हैं थीटा। ठीक है। क्यू पढ़ते हैं इंग्लिश में, क्यू पढ़ते हैं इंग्लिश, तो यहाँ पढ़ते हैं थीटा। तो थीटा से हम डिनोट कर। चलिए वापस आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं इसका नाम रख लेता हूँ AB और C। ये है 90 डिग्री। तो अब आपको पता होगा, हमने अभी अभी हाइपोटेन्यूज के बारे में पढ़ा, तो हाइपोटेन्यूज हमारा मालूम है। हाइपोटेन्यूज सर ये है। ठीक है ना बेटा। तो इसका काम हो गया तमाम। अब बचे हमारे पास या तो AB या फिर BC, तो इन्हीं दो में से एक बेस होगा। लेकिन हमने एक डेफिनेशन लिखी बेस की, वो क्या है? एडजेसेंट साइड टू स्पेसिफाइड एंगल। अब यहाँ कोई थीटा, जो स्पेसिफाइड एंगल हम डिनोट करते हैं थीटा से, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं है सर थीटा, तो ये हम तक है ना बेटा। अगर मैं थीटा ये रख लूँ, अगर मैं C को थीटा मान लूँ, या आप इसके बगैर भी इस C को कंसिडर कर सकते हो।
अब सीखने के लिए हमने इसको थीटा रख लिया, तो अब हमने स्पेसिफाई कौन सा एंगल किया, सी। अब सी के राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो लाइन्स है वो हम देखेंगे। सी ये एंगल है या वर्टेक्स ये है, ये एंगल है, तो ये बना है दो लाइन से, एक है ए सी, दूसरा है बी सी, लेकिन दोनों एडजेसेंट है, ए सी भी एडजेसेंट है, बी सी भी एडजेसेंट। अब देखो बेटा, हमने बोला एडजेसेंट साइड, तो सर यहाँ तो दो है, ए सी भी है और बी सी भी है। अब हम बेस कौन सी लेंगे, आप देखो बेटा, ए सी को हमने ऑलरेडी पहले नाम लिख के रखा है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो अगर ए सी हाइपोटेन्यूज है तो ये तो जाहिर सी बात है, ये जो बी सी होगा यही बचता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बेस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप देखो बेटा, मैं फिर से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसका नाम मैं रखूंगा पी क्यू एंड आर। ये हो गया 90 डिग्री। अब इसमें आपका हाइपोटेन्यूज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सही जा रहे हो बेटा, हाइपोटेन्यूज है पी आर, हाइपोटेन्यूज है पी आर। अगर हाइपोटेन्यूज पी आर है, अब मैं स्पेसिफाइड एंगल लूंगा ये वाला, इसको रखेंगे थीटा। इसके एडजेसेंट एक ये एंगल, एक ये साइड है पी क्यू और एक ये साइड है पी आर, लेकिन पी आर हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है हाइपोटेन्यूज, तो बचा कौन बेटा, पी क्यू, तो पी क्यू बेस हो गई। होप कि ये क्लियर हो गया होगा। फिर से सुनो बेटा, बेस होता है एडजेसेंट साइड टू स्पेसिफाइड एंगल, एडजेसेंट साइड टू स्पेसिफाइड एंगल, किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये जो है 90, इसको हम कभी भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, इसको हम कभी भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम होगा 90, मीन्स ये दोनों 90 से कम होंगे। तो आप ध्यान रख सकते हो, ये जो एक्यूट एंगल होता है वो होता है 90 से कम। और यहाँ पर आप देख लो, ये जो 90 है, बाकी दो बचेंगे, ये दोनों एक्यूट होंगे, तो हमारा जो स्पेसिफाइड एंगल होगा या थीटा होगा वो एक्यूट एंगल हमेशा ही होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो थीटा जो होगा या स्पेसिफाइड एंगल जो होगा वो हमेशा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, मीन्स थीटा जो है, थीटा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से बड़ा होगा। थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, दो चीज़ें हैं इसमें, थीटा इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 90, या ऐसे मैं लिखूं, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो वो होता है एक्यूट एंगल। वेरी गुड बेटा। तो अब बेस जो है, बेस होता है एडजेसेंट साइड टू स्पेसिफाइड एंगल, ये है स्पेसिफाइड एंगल। इसके बगल वाले दो साइड देखो, लाइडिल लोड या थिसवानंची युगो आख लाइडिल लोड एंगल